सकते हो या किसी ने कर भी रखी होंगी अपनी, लेकिन मैं अभी और किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं कर सकता। मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये मेरे रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बैक टेस्टेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनसे आप ज़रूर स्टिक रहिएगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है डबल डायगोनल स्प्रेड की। अच्छा, अब एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन एग्जिट भी उतनी ज़रूरी है कि एग्जिट किस तरह से करना है। तो आपके एग्जिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो देखिए, एग्जिट के दो क्राइटेरिया हैं। पहला तो ये कि एग्जिट द ट्रेड इफ प्रीमियम इन द सोल्ड ऑप्शन इज लेस देन 10 रुपीज़। ये जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो ट्रेड आपने लिया है कि एक कॉल ऑप्शन सेल किया, एक पुट ऑप्शन सेल किया है, और फिर फर्दर आउट द मनी जाके और आपने हेजेस बाई किए हैं, ये एक डबल डायगोनल स्प्रेड हो गया। अब जो ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं उनका प्रीमियम अगर 10 रुपये से नीचे जा रहा है, कि मान लीजिए आपने 30 रुपये में बेचा था और अब ये डिके होके और 10 रुपीज़ से नीचे चला गया है। अब जब ये 10 रुपीज़ से नीचे जा रहा है तो अब यहाँ पे आने को कितना, मान लीजिए वो 8 रुपीज़ पे चला गया है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास कितना आ सकता है? सिर्फ 8 रुपये, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगा। तो सिर्फ आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ 8 रुपीज़ का है, और आपका लॉस यहाँ पे क्या है? जो ऑप्शन आपने बाई कर रखा है, जो हैज आपने बाई कर रखा है, क्योंकि वो अगली एक्सपायरी का है, इस वजह से वहाँ पे अभी भी टाइम वैल्यू बची होगी। तो आपका रिस्क ये है कि वो भी ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पे आने को ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये हैं और वहाँ जाने को उस टाइम पे 25-30 रुपये होंगे। तो अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो नहीं जम रहा है। तो ये आपका रूल होना चाहिए कि जो आपने ऑप्शन सेल कर रखा है, अगर वो 10 रुपीज़ से नीचे चला गया है तो वहाँ पे आप एग्जिट ले लोगे। पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा ये है कि एग्जिट एनी टाइम इफ गेटिंग 1.5% रिटर्न। अगर आप एक डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो 30,000 रुपये के आसपास आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे डबल डायगोनल को अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो 50,000 के आसपास होगी। तो आप ये मानिए 1.5% जैसे आपको रिटर्न मिले 500 रुपये के आसपास, उतना अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आप लेके और निकल जाए। एक लोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक लोट पे अगर इतना हो रहा है तो अब देखिए, बेसिकली आप ये मानिए कि 1.5% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो वो लेके और आप निकल जाइए। वो आपका एक एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैंने जो कैपिटल लगाया उस पर 1.5% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप एक लोट को ट्रेड कर रहे हो तो उसमें मान लीजिए आपको 450-500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1.5% आपका हो गया। तो उसको जब आप लेके निकलोगे तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यार इसमें तो मेरी ब्रोकरेज है वो भी लगी है, और जो टैक्सेस वगैरह लग के अगर मैं 450-500 रुपये में बुक कर रहा हूँ तो पूरा मैं घर लेके नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं ब्रोकरेज भी पे कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो जो कट के और ये तो बहुत कम हो जाता है, ये मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि देखिए, ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ये सेंस तब करते हैं जब हम मल्टीपल लोट्स जब ट्रेड करते हैं, जब हमारा क्वांटिटी साइज थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ पे दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स मेक मोर सेंस जब हमारा क्वांटिटी है वो थोड़ी बड़ी हो। क्यों? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी को जब हम ट्रेड करेंगे, देखिए अगर आप एक लोट बाई करते हो तो भी ब्रोकरेज 20 रुपीज़ लग रही है, अगर आप 100 लोट बाई कर रहे हो तो भी ब्रोकरेज 20 रुपीज़ ही लग रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो आप एक ही प्लेस कर रहे हो, चाहे एक लोट करो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, चाहे 100 करो। तो जब हम मल्टीपल लोट्स को ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे फिर वो जो डिफरेंस है वो निकल के आता है। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जस्ट बिकॉज कि ये तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मल्टीपल लोट्स को ट्रेड करते हैं तो दैट मेक्स मोर सेंस, लेकिन मैं आपको एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बोला कि शुरू में पहली बात तो ये कि आप पेपर ट्रेड कीजिए, और जब आप रियल मनी से स्टार्ट करो तो आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। शुरू में आप सिर्फ टेस्ट कीजिए रियल मनी के साथ उसको, तो एक एक लोट के साथ ही आप ट्रेड कीजिए। जब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ देन उसके बाद आप इसको बढ़ाइए। मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना मत रखिए शुरू के 2-3 महीने। मोटिव उस स्ट्रेटजी को समझना, उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जिट क्राइटेरिया अपने पहला क्या है कि जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है अगर वो 10 रुपीज़ से नीचे चला जाता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और दूसरा क्या है कि जो मेरी कैपिटल लगी है उस पर जैसे मुझे 1.5% का रिटर्न मिलेगा तो वहाँ पे मैं उसको बुक करके और निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरे एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं
कि डबल डायगोनल स्प्रेड में हम कैसे एंटर करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, उसका क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। कि भाई ट्रेड तो मैंने ले लिया, एंट्री तो ले ली मैंने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने मेरे एंट्री लेने के बाद मुझे उसमें प्रॉफिट हो। मार्केट मुझे चैलेंज भी कर सकता है। तो मार्केट अगर आपको चैलेंज करता है तो किस तरह से आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, अब ये समझते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स की, कि एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करने हैं। कि मैंने ट्रेड ले लिया, लेकिन ट्रेड लेने के बाद आप ये मानिए मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो वहाँ पे फिर मुझे लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि या तो एक बंदा है वो स्टॉप लॉस रख रहा है कि जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ और बाहर हो गया, लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो वी डोंट कीप स्टॉप लॉस, हम वहाँ पे मैनेज करेंगे उस पोजीशन को। तो मैनेज किस तरह से करना है, कैसे आप उसको एडजस्ट करोगे, एडजस्टमेंट क्या होने चाहिए, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत मुश्किल नहीं रखा है, सिंपल है, ऐसे कोई वो नहीं है। हालांकि मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडजस्टमेंट क्या क्या है। तो देखिए, जब आप एक डबल डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो उसके बाद या तो मार्केट अगर एक रेंज में रहता है तब तो आपको प्रॉफिट ही होगा। लॉस आपको कब हो सकता है, जब मार्केट या तो ऊपर की तरफ चला जाए या मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इन केस ऑफ ए अप मूव शिफ्ट द कॉल साइड ऑफ स्प्रेड अप, कि मान लीजिए मार्केट आपके अपर ब्रेक इवन को तोड़ के और वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ मार्केट आपको चैलेंज करता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वी विल शिफ्ट द कॉल साइड ऑफ स्प्रेड अप, ऑल्सो शिफ्ट द पुट साइड ऑफ डायगोनल अप इफ प्रीमियम लेफ्ट इन पुट इज लेस देन 6 to 7 रुपीज़। कि आपका डायगोनल स्प्रेड है, ये आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है और आपकी रेंज को तोड़ के ऊपर जाता है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपका कॉल डायगोनल है, ये आपका पुट डायगोनल है, ये आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप क्या करोगे, जो आपका कॉल डायगोनल है इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, कॉल डायगोनल को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे, और जो आपका पुट डायगोनल है इसको भी आप ऊपर शिफ्ट करोगे, लेकिन कब, जब आपके पुट डायगोनल में 6-7 रुपए का प्रीमियम बचा हो। 6-7 रुपए मतलब 10 रुपए से नीचे 6-7 रुपए के आसपास का, जब इसमें जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है जब उसमें 6-7 रुपए ही बचे हों, उसके बाद आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दे। अगर इसमें अभी भी प्रीमियम बचा है तो इसको ऊपर मत शिफ्ट कीजिए। कॉल में क्योंकि ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो कॉल को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और पुट में अगर 6-7 रुपए बचे हैं तो फिर पुट को भी आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अदरवाइज होगा क्या, बीच में आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, जो पुट कैलेंडर है उसको भी साइमल्टेनियसली ऊपर शिफ्ट करते हुए जाना है। सो इन केस ऑफ अप मूव शिफ्ट द कॉल साइड ऑफ स्प्रेड अप, ऑल्सो शिफ्ट द पुट साइड ऑफ डायगोनल अप इफ प्रीमियम लेफ्ट इनपुट इज लेस देन 6 to 7 रुपीज। ठीक है, तो ये पहला एडजस्टमेंट हमारा होगा। सेकेंड, डेबिट विल इंक्रीज वाइल शिफ्टिंग द कॉल साइड अप, बट दैट कैन बी टेकन केयर बाय शिफ्टिंग द पुट पोर्शन अप। अगेन, जब आप मार्केट ने ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो आप कॉल साइड को ऊपर शिफ्ट करोगे। तो जब आप कॉल साइड को ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपको अपने प्रीमियम पे जो क्रेडिट आपका उस पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जब आप क्रेडिट मीन्स जो आपने ऑप्शन सेल कर रखा है, उस जब वैसे तो ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है, लेकिन जब आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो वहां पे आप एक क्रेडिट ले रहे हो। ठीक है, तो उस पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड इट विल इंक्रीज द डेबिट। जब आप कॉल पोर्शन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपका डेबिट है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। ऑलरेडी एक डेबिट स्ट्रेटजी है, और जब आप इसको और ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, जो जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है, जब आप कॉल पोर्शन को ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपका जो डेबिट है, अगर पहले 100 रुपये था तो अभी 120 रुपये हो जाएगा। तो आपका डेबिट है वो बढ़ेगा। लेकिन ये जो 100 से 120, जो 100 से 120 रुपीज़ का जो आपका डेबिट बढ़ रहा है 20 रुपीज़ से, इसको आप काउंटर कर सकते हो कैसे, पुट पोर्शन को ऊपर लाके। जैसे आप पुट पोर्शन को ऊपर लाओगे वहां पे आपको थोड़ा सा क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट आप ले रहे हो ये कंपनसेट करेगा जो आप डेबिट बढ़ा रहे हो चैलेंज साइड में। ठीक है, तो अनचैलेंज साइड को हम ऊपर लाएंगे ताकि चैलेंज साइड में जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो मेरा डेबिट बढ़ रहा है, उसको मैं काउंटर कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि इन केस ऑफ अपमूव द
शिफ्ट द कॉल साइड ऑफ स्प्रेड अप, कॉल साइड को मुझे ऊपर शिफ्ट कर देना है, और साथ में जो पुट पोर्शन है उसको भी मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा अगर उसमें प्रीमियम 6 से 7 रुपये बचा है। पहली बात ये। दूसरी बात, जब मैं कॉल साइड को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मेरा डेबिट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो डेबिट मेरा बढ़ रहा है, जो इंक्रीजिंग डेबिट है, उसको मैं काउंटर कैसे करूंगा, पुट पोर्शन को ऊपर लाके, क्योंकि पुट पोर्शन को ऊपर लाऊंगा तो वहां पे मुझे क्रेडिट मिलेगा जो ये बढ़े हुए डेबिट के लिए कंपनसेट करेगा। ये मेरा दूसरा वो है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है, ये तो अपमूव का हो गया कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट गया तो ये मेरा एडजस्टमेंट होगा। डाउन मूव में क्या होगा, इन केस ऑफ डाउन मूव शिफ्ट बोथ पुट एंड कॉल स्प्रेड डाउन, कि अगर मार्केट ऊपर ना जाके नीचे की तरफ जाता है और वहां पे आपको चैलेंज करता है तो वहां पे मैं क्या करूंगा, इन केस ऑफ डाउन मूव शिफ्ट बोथ पुट एंड कॉल स्प्रेड डाउन, कि जो नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली कॉल वाला जो पोर्शन है वो अनटेस्टेड साइड है और जो पुट वाला पोर्शन है वो टेस्टेड साइड है। तो मैं क्या करूंगा, जो पुट पोर्शन है उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा और जो कॉल पोर्शन है उसको भी नीचे शिफ्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जो पुट पोर्शन है उसको जब मैं नीचे शिफ्ट करूंगा तो मेरा डेबिट है वो बढ़ेगा, और डेबिट बढ़ेगा तो मतलब मेरा रिस्क बढ़ रहा है, तो इस वजह से मैं कॉल पोर्शन को नीचे लाके और ये जो डेबिट मेरा बढ़ रहा है उसको थोड़ा काउंटर करने के लिए की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले पुट को नीचे शिफ्ट करूंगा, देन उसके साथ मैं कॉल को भी नीचे शिफ्ट करूंगा। सो इन केस ऑफ डाउन मूव शिफ्ट बोथ पुट एंड कॉल स्प्रेड डाउन। और अगला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ डबल कैलेंडर स्प्रेड कैन बी यूज्ड आफ्टर यूजिंग द अबो एडजस्टमेंट, कि ये मैंने कर लिया, उसके बाद जो डबल कैलेंडर स्प्रेड जो है उसके जो एडजस्टमेंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपने डबल कैलेंडर स्प्रेड को पढ़ रखा है, आपको उसकी समझ है, या आपने जैसे मैंने जो कोर्स डाल रखा है वो आपने ले रखा है, तो वहाँ पे मैंने जो पूरा बता रखा है इवन उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों इंटर रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं। तो जो डबल कैलेंडर स्प्रेड की एडजस्टमेंट है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डबल डायगोनल स्प्रेड में, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हालांकि मैंने बताए हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट डबल कैलेंडर स्प्रेड जो है उसके एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डबल डायगोनल स्प्रेड में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इन केस ऑफ ए बिग अप मूव कन्वर्ट द ट्रेड इनटू कैलेंडर स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूव, कि मान लीजिए मेरी रेंज है वो ठीक है, अच्छी खासी है, लेकिन कल को निफ्टी है वो 500-600 पॉइंट का एक बड़ा गैप अप या एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ अब मैं धीरे धीरे करके मेरे कॉल पोर्शन को ऊपर शिफ्ट करता जाऊँ या पुट पोर्शन को नीचे शिफ्ट करता जाऊँ, वो वाली स्ट्रेटजी बिग गैप अप या गैप डाउन में फेल हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाता है कि मार्केट में, हालांकि ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कभी हो भी जाए, हम रूल आउट नहीं कर सकते, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यू लाइक इन केस ऑफ बिग अप मूव कन्वर्ट द ट्रेड इनटू कैलेंडर स्प्रेड, कि आपका जो डायगोनल स्प्रेड है उसको अब आप कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। या तो कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए या आप वर्टिकल स्प्रेड में। देखिए वर्टिकल स्प्रेड मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था, वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है कि वहाँ पे एक्सपायरीज है वो डिफरेंट नहीं रहती, वहाँ पे सिर्फ जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिफरेंट रहती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस ट्रेड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक वर्टिकल स्प्रेड में, ये मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो पहला तो ये हो गया कि अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, तो जो आपका डायगोनल स्प्रेड है, जो डबल डायगोनल स्प्रेड है, उसको आप कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और कैलेंडर स्प्रेड में, या एक तो ये ऑप्शन आपके पास कि कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको वर्टिकल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, कि सारे ऑप्शन है सेम एक्सपायरी के कर दीजिए, और मतलब उसको सेम एक्सपायरी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेज, तो उसको वर्टिकल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे क्या इफेक्ट आएगा ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो जिस भी मैग्नीट्यूड का मूव आया है, एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए, जस्ट बी लॉजिकल, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा लॉजिकल होकर आप देखिए कि कितना बड़ा किस मैग्नीट्यूड का मूव आया है और किस वजह से आया है। क्या मतलब जो ये मूव आया है ये कोई नी जर्क रिएक्शन है किसी इवेंट की, या ये इवेंट और लंबा चल सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से और आप ये कर सकते हो कि वहाँ पे फिर आपको डिसाइड करना है कि मैं इसको कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करूँ या वर्टिकल स्प्रेड में, ठीक है। बाकी ये भी एक एडजस्टमेंट है कि हाँ ये आप कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट है, अप मूव का भी मैंने आपको बताया, डाउन मूव का भी बताया, और अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको क्या करना है,
वो मैंने आपको बताया। तो ये मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन समझ तब आएगा जब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं। कुछ अच्छे चैलेंजिंग मंथ्स हम लेते हैं और वहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि मार्केट अगर एक डबल डायगोनल स्प्रेड को चैलेंज करता है तो कैसे मैनेज करना है। तो चलिए अब बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, वहाँ पे आपके चीज़ें और ज़्यादा समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं।